नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। राजस्थान की हस्तकला, आर्ट और कल्चर पार्ट फर्स्ट रीट मुख्य परीक्षा के लिए ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है और वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान हस्तकला पार्ट फर्स्ट। राजस्थान की हस्तकलाएं। हस्तकला हस्तकला आर्ट एंड क्राफ्ट। हस्तकला आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है? हाथ हाथ से वस्तुएं बनाने की कला को क्या कहते हैं? हस्तकला या आर्ट एंड क्राफ्ट। हस्तकला क्या है? एक व्यवसाय है। क्या है? एक व्यवसाय। व्यवसाय की कई इकाइयां मिलकर उद्योग का निर्माण करती है। हस्तकला एक लघु उद्योग है। लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण राज्य को द्वारा किया जाता है। राज्य को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम स्थापना तीन तीन जून 1961 में की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। उद्योगों के नियम औद्योगिक नीति कहलाते हैं। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी जुलाई 1948 में आई थी। इसके बाद राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति भैरव सिंह शेखावत के काल में, जब 24 जून 1978 को आई। दूसरी औद्योगिक नीति, दूसरी, तीसरी और चौथी 1991, 1994 और 1998, ये चारों औद्योगिक नीति भैरव सिंह शेखावत के काल में आई थी। पांचवी औद्योगिक नीति 2010 अशोक गहलोत के काल में आई थी और छठी औद्योगिक नीति 2015 वसुंधरा राजे के काल में आई थी। राजस्थान वर्तमान में कुल 36 उद्योग केंद्र तथा 7 उद्योग उपकेंद्र है। राज हस्तकला का तीर्थ जयपुर है। हस्तकला का क्या तीर्थ? जयपुर है। राजस्थान में हस्तकला का केंद्र बोरानाडा जोधपुर में है। हस्तकला की आत्मा हृदय मीनाकारी है। राजस्थान सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थानी राजस्थली नाम से विपणित करती है। पोट्री क्या होती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य करना ही पोट्री कहलाता है। मूल रूप से पोट्री ईरान में एक पर्सिया नामक शहर था, जिसमें मुगल दरबार लाहौर का में अकबर मुगल दरबार लाहौर से मुगल दरबार लगता था, लाहौर में जहां अकबर रहता था। मुगल दरबार लाहौर से मानसिंह फर्स्ट जयपुर लेकर आए थे। यानी मुगल दरबार लाहौर में मानसिंह जब फर्स्ट जयपुर के गए हुए थे, वहां से पोट्री को लेके आए थे। मानसिंह के काल में पोट्री कला का विकास नहीं होता है, लेकिन राम सिंह द्वितीय के काल में पोट्री कला का सर्वाधिक विकास और पुनः जीवित भी राम सिंह सेकंड के काल में होती है। राम सिंह सेकंड के दरबारी कलाकार कौन थे? कालू और चूड़ामन दो दरबारी कलाकार थे, जो दिल्ली गए और दिल्ली में भोला कुमार नामक व्यक्ति से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे। पोट्री कितने? 4 प्रकार की होती है। ब्लू पोट्री, डबल वर्क डबल वर्क या कागजी पोट्री, ब्लैक पोट्री और सुनहरी पोट्री। ब्लू पोट्री, नीली पोट्री जयपुर की है। ब्लू पोट्री या नीली पोट्री जयपुर। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी करना। हरे रंग का कांच जिसको कायरा कहते हैं, गोंद को साजी और मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। प्रारंभिक नाम क्या था? मणिमण्य कला। उपनाम रईसी पोट्री, या इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कामचीनी के नाम से। नोट नीली पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत मरुगांव सीकर का रहने वाला था। 1922 में जन्म और मृत्यु 2008 में। कृपाल सिंह शेखावत पुरस्कार पद्मश्री 1974 में दिया गया था और शिल्प गुरु अवार्ड 2002 में। कृपाल सिंह शेखावत के गुरु थे बूर सिंह, जिन्हें गांव का चितरिया कहा जाता था। महिला कलाकार कौन है? नाथीबाई पार्वती राइका। वर्तमान पुरुष कलाकार कौन है? खेमाराम सत्यनारायण सोलंकी। डबल वर्क या कागजी पोट्री। थानागाजी अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। इस कागज से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी करना ही डबल वर्क कागजी पोट्री है। कागज से बर्तन मूर्ति बनाने की कला पेपर मेसी कहलाती है। कागजी पोट्री से निर्मित बर्तनों में तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कागजी पोट्री में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कागजी पोट्री के बर्तनों का प्रयोग सजावट हेतु किया जाता है और इसके प्रसिद्ध कलाकार है फतेहराम रामगढ़ अलवर के। ब्लैक पोट्री, जिसको काली पोट्री भी कहते हैं, कोटा की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी की जाती है। राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री यही है। कप, प्लेट, गमलेदाना, कूड़ेदाना इत्यादि पर ब्लैक पोट्री का कार्य किया जाता है। इसके बाद गोल्डन गोल्डन या सुनहरी पोट्री।
पुस्तकला का रूप ही क्या होता है, क्या कहलाता है? गोल्डन या सुनहरी पोट्री। बर्तनों पर सुनहरी चित्रकारी या चित्रकारी करना। और इसके कलाकार कौन है? लाल सिंह भाटी जोधपुर के। गोल्डन या सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की है। मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की है। सोने से निर्मित आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। हस्तकला का हृदय और आत्मा मीनाकारी होती है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जेम्स एंड ज्वेलर पार्क सीतापुरा में जयपुर में है। मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह 1988 में पद्मश्री दिया गया था। मीनाकारी कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड के काल में। मीनाकारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो पर कच्ची मीनाकारी और पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी कच्ची मीनाकारी मुरादाबादी होती है, जिसको पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। कच्ची मीनाकारी प्रसिद्ध है अलवर की। और पक्की मीनाकारी तारकसी चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथद्वारा राजसमंद रेनवाल जयपुर की। तांबे की मीनाकारी भीलवाड़े की प्रसिद्ध है। उस्ताकला क्या होती है? उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। लाहौर से लेकर आए थे। उस कला को मुनवती कला भी कहा जाता है। मुनवती कला भी कहा जाता है। ऊंट की खाल अथवा बालों पर सोने की नक्काशी का कार्य है उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला को लोकप्रिय बनाया था कादर बख्श, जिसके गुरु थे A.H. मुल्लर। प्रमुख कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता हिसामुद्दीन उस्ता या हमामुद्दीन उस्ता। पुरस्कार पद्मश्री 1986 में। वर्तमान कलाकार है हनीफ उस्ता और जलीम उस्ता। प्रशिक्षण केंद्र है केमल हेयर हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर 1975 में। शॉर्ट ट्रिक क्या है? लाहौर से बीकानेर को लेके आया था मोहम्मद उस्ता परिवार, जो लोकप्रिय और या प्रसिद्ध कादर बख्श, जिसके गुरु A.H. मुल्लर जर्मनी के थे, जो अनूप सिंह के काल में लोकप्रिय हुई। उस्ताकला प्रमुख कलाकार है इसामुद्दीन उस्ता, जिसको पुरस्कार पद्मश्री 1986 में दिया गया था और मृत्यु 1988 में हो गई थी। मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण करना मथेरण कला है। मुख्य जैन धर्म से संबंधित है। कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। कलाकार मथेरण कला में चित्रों के नीचे नाम और दिनांक अंकित करते हैं। प्रमुख उस्ताद रामलाल, मुन्नालाल और हसन। बंदेज कपड़े को बांध कर रंगना ही बंदेज है। बंदेज का पहला प्रमाण हस्तचरित ग्रंथ बाण भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ में मिलता है। बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति बंदारा या चढ़ावा या रंगरेज कहलाता है। प्रयुक्त उपकरण टीपणा प्रसिद्ध शेखावटी जयपुर की है। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सुजानगढ़ चूरू की। सबसे बड़ी मंडी है बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर। शिकार अलंकरण बंदेज बूंदी कोटा का प्रसिद्ध है। राजस्थान में बारीक बंदेज का कार्य सवाई माधोपुर में होता है। प्रमुख कलाकार है तैयब खां जोधपुर पद्मश्री 2002 में। पेपर में सी पुट्टी मिट्टी जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ऐसा वस्त्र जिस पर तिरछी लाइन हो। समुद्री रंग का लहरिया जयपुर का। पचरंगी या मांगलिक लहरिया जयपुर का। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू का। मोती लहरिया सीकर सर्वाधिक महंगा और मोतियों से बनी तिरछी लाइन। मोठड़ा जोधपुर ऐसा वस्त्र जिस पर तिरछी लाइनों पर वापस तिरछी लाइन, मतलब ये तिरछी लाइन और इसके ऊपर वापस तिरछी लाइन, मोठड़ा। और विवाह के अवसर पर पहनी गई पगड़ी मोठड़ा। दशहरे के अवसर पर पहनी गई पगड़ी मंदिल। दीपावली के अवसर पर पहनी गई पगड़ी आडा और पंचरंगी साफा पावरा। नोट धान का चौकोर बूंदों युक्त कपड़ा बूंदी पीला एक विशेष प्रकार की ओढ़नी जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है। जलवा या कुआ पूजन की विशेष वेशभूषा। रंग केसरिया लड़के के जन्म पर केसरिया और लड़की के जन्म पर गुलाबी। पीला पोमचा शेखावटी क्षेत्र में जाट महिलाओं की ओढ़नी। चीड़ का पोमचा हाड़ौती के क्षेत्र में विधवा महिलाओं की ओढ़नी काले रंग की ओढ़नी। प्रिंट का कार्य बगरू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर बेल बूटों की छपाई हेतु प्रसिद्ध। प्रमुख कलाकार है रामकिशोर छिपा। पुरस्कार पद्मश्री 2009 में। सांगनेर नेरी प्रिंट सांगनेर जयपुर के प्रसिद्ध है। मलमली कपड़ों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध। प्रिंट को प्रसिद्ध किया मुन्नालाल गोयल ने। प्रिंट कार्य करने वाला नाम देवी छिपा। अजरक प्रिंट बाड़मेर चद्दरों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध। रंग लाल और नीला।
कपड़े के दोनों तरफ छपाई कार्य करने वाली जाति खत्री जाति। मलेर प्रिंट बाड़मेर का। चद्दरों बेडशीट पर छपाई हेतु प्रसिद्ध, रंग काला और कथई। कपड़े के एक तरफ छपाई कार्य करने वाली जाति खत्री। आजम प्रिंट। छिपो का आकुला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, महिलाओं के घाघरे छपाई हेतु प्रसिद्ध, रंग लाल और काला। जाजम प्रिंट। छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, पुरुषों के कपड़ों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध। जाजम प्रिंट क्या होते हैं? सूती मोटे धागों की बुनाई रेजा या रेजी द्वारा बनाई जाने वाली मोटी दरी को क्या कहते हैं? जाजम। रंग काला, नीला और लाल हरा। दाबू प्रिंट। छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ का छिपा जाति द्वारा प्रिंट कार्य किया जाता है, कपड़े को दबाकर छपाई करना और रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ना हो उसे लेई या लुगदी से दबा देते हैं, यही लेई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। मोटे एवं मांगलिक अवसरों पर छपाई का कार्य किया जाता है। नोट। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है, गेहूं के दाबू या बींदड़ सांगनेर जयपुर और बगरू जयपुर का, कागज का दाबू जायल नागौर का। इसको अपडेट करना, बालोतरा अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मिट्टी व गोंद का दाबू अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध। गोटा। प्रसिद्ध कांका खंडेला सीकर बिनाई अजमेर जयपुर। रंग पीला। गोटा बनाने वाला व्यक्ति लीलधर या नीलगर होता है, गोटा बेचने वाला व्यक्ति बिसायती। गोटा रखने का स्थान सांडाला कहलाता है। वो गोटे की कारखाने गुवारियां। गोटे के प्रकार है, लप्पा गोटा, चौड़ा गोटा जमीन पर लगाया जाता है, लप्पी गोटा पतला गोटा किनारों पर लगाया जाता है। गोटे के अन्य प्रकार है, किरण, मुकेश, गोकरू, बांकड़ी, बिछिया, चंपकली, ये गोटे के प्रकार है। लहर गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण। शाहपुरा भीलवाड़ की फड़ खादी या रेजी के लाल अथवा नीले रंग के कपड़े पर इतिहास के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की जानकारी का अंकन करना। कपड़ा कैसा होता है? खादी या रेजी का, जिसपे लाल नीला रंग किया जाता है। फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्रशैली के भित्ति चित्रण से माना जाता है। प्रसिद्ध चितेरा श्रीलाल जोशी। कपड़े पर सर्वप्रथम फड़ लिखने का कार्य, पुरस्कार पद्मश्री 2006 में। वर्तमान चितेरा प्रदीप मुखर्जी जयपुर। रामचरितमानस के 108 लघु चित्रों का चित्रण किया। प्रसिद्ध चितेरी पार्वती जोशी गौतल देवी वर्तमान में। फड़ ठंडी करना क्या होता है? फड़ ठंडी करना क्या होता है? फड़ जीर्ण शीर्ण कट फट जाने पर विधि विधान से पूजा कर फड़ को पुष्कर सरोवर में विसर्जित किया जाता है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है, जो 2 × 2 सेंटीमीटर की। सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ बाबूजी राठौड़ की है। वाचन करने वाली या वाला भोपा बोपण होती है। वैसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। रामदला की फड़ को बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। जितनी फड़ उनको वाचन करने के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं या काम में लेते। 5 रुपये का डाक टिकट फड़ पर देवरान जी तेजाजी 2011 में। नोट। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया। थेवा कला। प्रसिद्ध प्रतापगढ़ की। थ यानी थारना, वा यानी वाडा। थारना मतलब थेवा कला में सोने का कार्य और वाडा कांच जड़ाई का कार्य। हरे रंग बेल्जियम से आयात होता है कि कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। थेवा कला का जनक है नाथूजी सोनी। परिवार को प्रतापगढ़ के शासक सुमन सामंत सिंह के काल में प्रारंभ की राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया गया। थेवा कला वंशानुगत कला कहलाती है। प्रमुख कलाकार महेश विजय राज सोनी। पुरस्कार पद्मश्री 2015 में। वर्तमान प्रमुख कलाकार है गिरीश। नवंबर 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट जारी किया गया। आला थेवा हरे रंग के कांच को छोड़कर अन्य रंग के कांचों पर सोने की नक्काशी का कार्य करना। प्रशिक्षण केंद्र है थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़, जो
2004 में स्थापना की गई। मानदंड क्या होते हैं? साठा या स्वास्तिक चिन्ह। पहला प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में। होली के अवसर पर, धार्मिक अवसरों पर, पगलिया धार्मिक अवसर पर, चौकड़ी फसली मांडना। ताम विवाह के अवसर पर, थापा ताम बराड़ी। भील महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर चावल व कुमकुम से, सांझी कन्या उदा और गोबर से बनाया गया आश्विन का काष्ठ कला क्या होती है? कावड़। बसी गांव चित्तौड़गढ़ का लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति होती है। कावड़ बनाने का कार्य खेरादी जाति करती है। सावन मास में कावड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जांगिड़। बेवाण बसी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जलजूनी एकादशी पर कावड़ में मूर्ति स्थापित करते ही बेवाण का निर्माण हो जाता है। चलता फिरता मंदिर, देव विमान, मिनीएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। गणगौर की जनक प्रभात सुधार बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सबसे प्राचीन गणगौर या बड़ी गणगौर चैत्र मास में मनाई जाती है। कठपुतली। जनक देवीलाल सामर 22 फरवरी 1952। कला का संरक्षण किया भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। कठपुतली का प्रयोग नटभाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कठपुतली बनाने के लिए अरडू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पात्रे टिप्पणी। पिपाड़ सिटी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जैन धर्म के साधुओं के प्रयोग हेतु निर्मित विशिष्ट उपकरण। चौपड़ा या बाजोट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। विवाह या मांगलिक अवसर पर। काष्ठ कला को उदयपुर में खेराड़ी कला कहते हैं। काष्ठ कला का प्रारंभ काल मेवाड़ शासक जगत सिंह फर्स्ट का काल। काष्ठ कला का जनक प्रभात जी सुधार है। नमदे टोंक के ऊन से निर्मित कसीदा नहीं होता। गलीचे। जयपुर टोंक ऊन से निर्मित लेकिन आकर्षक कसीदे का कार्य। दरी पुराने वस्त्रों को गलाकर दरी का निर्माण किया जाता है। टांकला गांव नागौर की प्रसिद्ध है। सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है और लवाण तोसा की प्रसिद्ध है। नोट। बीकानेर जेल की कैदियों द्वारा निर्मित नमदे और गलीचों को विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कलाकार है जगदीश सारण। कोटा डोरिया साड़ी कैथून कोटा की, मांगरोल 12 की। उपनाम है राजस्थान की बनारसी साड़ी। मलमली साड़ी, मसूरिया साड़ी। प्रमुख कलाकार है अहमद मंसूर में कर्नाटक से आया था। प्रसिद्धि दिलवाई वसुंधरा राजे ने 2004 में न्यूयॉर्क में। राजस्थान की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली साड़ी है। वुमेन टुगेदर अवार्ड 2017। वसुंधरा राजे देश की पहली मुख्यमंत्री जिसने वुमेन टुगेदर अवार्ड पुरस्कार को प्राप्त किया। जैनब की साड़ियां कोटा की। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद। मोलेला मिट्टी से मूर्तियां, बर्तन एवं अन्य आकर्षक उपकरण बनाने की कला है। सनवाड़ा तालाब की मिट्टी टेराकोटा कला के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टेराकोटा कोटा में सर्वप्रथम मूर्ति बनाई धर्मराज ने। वर्तमान प्रमुख कलाकार है खेमाराम मोहनलाल प्रजापत 2012 में पद्मश्री। 1982 में राष्ट्रपति अवार्ड वेंकटरमन द्वारा। उपनाम है मर्दा शिल्प मोलेला आर्ट। गोगाजी व मामाजी के घोड़े प्रसिद्ध है। हरजी गांव जालोर घोड़ों का निर्माण स्थानक विधि से मिट्टी मोलेला गांव की और गधे की लीद हरजी गांव से लाई जाती है और दोनों को मिक्स करके घोड़ों का निर्माण किया जाता है। मौन व मिट्टी के खिलौने बुन रावता नागौर। कुंज व कुंजिया लवाण दौसा। बादला जोधपुर का जिंक या जस्ता धातु से निर्मित पानी रखने के पात्र। साफा पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। पगड़ी लंबाई अधिक चौड़ाई कम और साफा में लंबाई कम और चौड़ाई अधिक होती है। जूती जोधपुर की। मोजड़ी बीनमाल जालोर की प्रसिद्ध। जोधपुर का बंद गले का कोट भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। मोलेला क्ले वर्क के उत्पाद के लिए 2009 में व लोगों के लिए 2017 में पृथक अलग अलग से जीआई टैग दिया गया था। ये हस्तकला का भाग प्रथम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम भाग सेकंड की बात करेंगे, पार्ट 2 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी आपको समझ में आ गई। ये रीट मुख्य परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।